हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मैरी शेली की। मैरी शेली जो कि एक रोमांटिक नॉवेलिस्ट रही हैं। मैरी शेली जो है वो मैरी शेली को जो है एक गोथिक नॉवेलिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। मैरी शेली ने बहुत ही फेमस गोथिक नॉवल लिखा है जिसका नाम है फ्रैंकस्टीन। और ये जो है वो एक अर्ली एग्जाम्पल है साइंस फिक्शन का। तो क्या उस नॉवल की स्टोरी है और उसकी लाइफ से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड, मैरी शेली के वर्क से रिलेटेड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। और किसी भी एग्जाम के पर्पज से मैरी शेली जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। मैरी शेली जो है वो एक गोथिक नॉवेलिस्ट रही है। मैरी वोllstonecraft शेली वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट रही हैं। इनका फुल नेम है मैरी वोllstonecraft शेली, हु रोट द गोथिक नॉवल फ्रैंकस्टीन, जिन्होंने जो है बहुत ही फेमस गोथिक नॉवल लिखा है फ्रैंकस्टीन। और इसका फुल टाइटल है फ्रैंकस्टीन और द मॉडर्न प्रोमेथियस, विच इज कंसिडर्ड एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ साइंस फिक्शन, जो कि साइंस फिक्शन के में जो है सबसे एक अर्ली एग्जाम्पल जो है वो माना जाता है। शी ऑल्सो एडिटेड एंड प्रमोटेड द वर्क्स ऑफ हर हस्बैंड। उन्होंने अपने हस्बैंड के जो वर्क्स हैं उनको प्रमोट भी किया है और एडिट भी किया है। तो जो कौन थे? द रोमांटिक पोइट एंड फिलोसफर पर्सी बाइसी शेली, जो पीबी शेली जो रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक पोइट रहे हैं। पीबी शेली वो इनके हस्बैंड रहे हैं। तो उनके वर्क्स को भी जो है इन्होंने प्रमोट भी किया है और उनको जो है एडिट भी किया है। तो सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था मैरी शेली का 30 अगस्त 1797 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? सोमर्स टाउन, लंदन के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में जो है इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 1 फेब 1851, 1 फरवरी 1851 को इनकी डेथ हुई थी चेस्टर स्क्वायर, लंदन के अंदर, जो कि यूनाइटेड किंगडम है। यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। और एग्जाम के अंदर उनकी डेथ या बर्थ से रिलेटेड कोई भी प्लेस पूछ सकते हैं आपसे। जो उनके जो हस्बैंड रहे हैं वो रहे हैं पीबी शेली। जो पीबी शेली जो है वो इनके हस्बैंड रहे हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैरी शेली जो है वो बोर्न हुई थी, जन्म हुआ था उनका मैरी वोllstonecraft गॉडविन। गॉडविन जो है टू विलियम गॉडविन। विलियम गॉडविन जो है वो जो है इनके फादर रही हैं ए पॉलिटिकल राइटर एंड फिलोसफर, जो कि इनके फादर जो हैं वो पॉलिटिकल राइटर भी रहे हैं और एक फिलोसफर भी रहे हैं। एंड मैरी वोllstonecraft, और मैरी वोllstonecraft जो है ए फेमिनिस्ट एंड ए राइटर। फेमिनिस्ट राइटर के अंदर जो है सबसे पहला नाम जो आता है वो मैरी शेली की मदर यानी मैरी वोllstonecraft जो है उनका नाम आता है। इनके मदर और डॉटर, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मदर और डॉटर के नेम जो है वो सेम है। तो जो मदर है उनका नाम लगता है मैरी वोllstonecraft और जो उनकी डॉटर का नाम लगता है मैरी शेली। तो उनकी मदर जो है वो फेमिनिस्ट राइटर्स के अंदर सबसे पहला नाम जो है उनकी मदर का आता है। और वो बहुत ही फेमस एक राइटर भी थी। हर हर मदर डाइड व्हेन शी वाज ओनली डेज ओल्ड। जब वो कुछ ही दिनों की थी तभी उनकी मदर जो है मैरी शेली की एक्सपायर हो गई थी। एंड मैरी एंड हर हाफ सिस्टर फैनी वर रेज्ड बाय देयर फादर। और उसकी सिस्टर और उसके शेली की, सॉरी, मैरी की जो देख रेख है उनके फादर ने की। मैरी स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम रीडिंग एंड राइटिंग। और मैरी जो है बचपन से ही अपना टाइम जो है वो रीडिंग और राइटिंग में स्पेंड करती थी। हर फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क वाज ए पोएम Monsieur नॉकटोंग पो इन 1807। और उनका जो सबसे पहला वर्क था मैरी शेली का वो एक पोइम थी और पोइम का नाम है मोन्सीर नॉकटोंग पो, जो कि 1807 के अंदर पब्लिश हुई थी। उसके बाद 1840 के अंदर 14 के अंदर मैरी जो है वो पीबी शेली से मिली थी। 1814 के अंदर जो है मैरी शेली जो है पीबी शेली से मिली थी। एंड दे रैन अवे टुगेदर, और वो दोनों एक साथ जो है कहीं भाग गए थे। वाइल मैरी एंड पर्सी वर इन स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में विजिटिंग, जब वो गए थे विजिटिंग लॉर्ड बायरन एंड जेन क्लियरमाउंट एंड जॉन पोलिडोरी, हु रोट द बिगिनिंग ऑफ फ्रैंकस्टीन। और जब ये स्विट्जरलैंड में गए थे दोनों, पीबी शेली और मैरी जो है
तो वहाँ पे जो है ये किससे मिले थे, लॉर्ड बायरन से मिले थे, जेन क्लेरमाउंट से मिले थे और जॉन पोलिडोरी से, इनसे सब से मिले थे। और इन्होंने जो है किसकी जो जो इन्होंने जो फेमस गोथिक नॉवल लिखा था फ्रैंकस्टीन, उसकी जो बिगिनिंग है वो इन्होंने ही लिखी थी, जॉन पोलिडोरी ने इसकी फ्रैंकस्टीन की बिगिनिंग लिखी थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रैंकस्टीन की जो बिगिनिंग थी वो स्टूडेंट्स किसने लिखी थी, तो राइट आंसर है जॉन पोलिडोरी ने इसकी बिगिनिंग लिखी थी। नेक्स्ट है मैरी शेली के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो मैरी एंड पर्सी शेली फर्स्ट चाइल्ड एक गर्ल डाइड व्हेन शी वाज ओनली अ फ्यू डेज ओल्ड इन 1815। और मैरी और पीबी शेली की जो फर्स्ट चाइल्ड था जो कि गर्ल थी, वो अपने जन्म के कुछ ही दिन बाद 1850 के अंदर एक्सपायर हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। मैरी हाफ सिस्टर फैनी कमिटेड सुसाइड एंड सोन आफ्टर पर्सीज वाइफ डिड एज वेल, लिविंग मैरी एंड पर्सी फ्री टू मैरी। जो मैरी की हाफ सिस्टर थी फैनी, उसने भी सुसाइड की थी और उसके तुरंत बाद कुछ टाइम के बाद ही जो पीबी शैली थे, उसकी वाइफ जो थी, उनकी जो फर्स्ट वाइफ थी, उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया था। और वो इसलिए सुसाइड कर लिया था ताकि मैरी जो है और पर्सी जो है ये दोनों के दोनों शादी कर ले। मैरी एंड पर्सी शेली मैरिड इन दिसंबर 1816 और 1816 के अंदर मैरी और शेली ने जो है इन्होंने शादी कर ली। इन 1818 फ्रैंकस्टीन और द मॉडर्न प्रोमीथियस वाज पब्लिश्ड एनोनिमसली। तो 1818 के अंदर फ्रैंकस्टीन जो है, जिसका फुल टाइटल है फ्रैंकस्टीन और द मॉडर्न प्रोमीथियस, ये पब्लिश हुई थी। और ये पब्लिश कैसे हुई थी, ये गुमनाम रूप से पब्लिश हुई थी, यानी मैरी शेली ने जो है उस पर अपना नाम जो है मेंशन नहीं किया था, यानी गुमनाम रूप से जो है ये वर्क जो है वो पब्लिश हुआ था 1818 के अंदर। और क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे फ्रैंकस्टीन है तो उसका फुल टाइटल क्या है, या जो पब्लिश हुई थी ये कैसे पब्लिश हुई थी, ये पोस्टमसली पब्लिश हुई थी या एनोनिमसली पब्लिश हुई थी या फिर राइटर के नेम से पब्लिश हुई थी। तो इसका राइट आंसर है कि ये एनोनिमसली पब्लिश हुई थी 1818 के अंदर। उसके बाद मैरी और पर्स जो है ये इटली जो है चले गए थे एंड दे हैव देयर 2 more चिल्ड्रन दैट डिड नॉट सर्वाइव। और उनके 2 और चाइल्ड हुए थे जो कि नहीं बचे थे। इन 1818 देयर 4th चाइल्ड पर्सी फ्लोरेंस वाज बोर्न। और उनका 4th चाइल्ड जो हुआ था वो 1819 में, और यही एक चाइल्ड था जो उनका सर्वाइव किया था और जो है वो बड़ा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1822 पर्सी शेली डाइड इन ए ड्राउनिंग accident while sailing in the Gulf of Spezia। और उसके बाद जो है 1822 के अंदर शेली जो है वो उनकी डूबने से मौत हो गई थी, जबकि वो जा रहे थे गल्फ ऑफ स्पीजिया में, जो है वो जा रहे थे समुद्र के रास्ते थे, तो उसकी डूबने से मृत्यु हो गई थी। उसके बाद मैरी शेली जो है सिर्फ 24 साल की उम्र में ही जो है वो विधवा हो गई थी। शी कंटिन्यू टू राइट इन एन एफर्ट टू सपोर्ट हर सेल्फ एंड हर चाइल्ड। और अपने आप को और अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए जो है वो कंटिन्यू जो है लगातार लिखती रही। नेक्स्ट पॉइंट है मैरी शेली का नॉवल जो है वेलपर्गा और द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ कैस्ट्रूसियो प्रिंस ऑफ लुका वाज पब्लिश्ड इन 1823। और 1823 के अंदर जो है मैरी शेली का जो नॉवल था वेलबर्गा और द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ कास्ट्रियोसियो प्रिंस ऑफ लुका जो है वो पब्लिश हुआ था 1823 के अंदर। उसके बाद जो है नेक्स्ट नॉवल मैरी शेली का आया था द लास्ट मैन, और ये पब्लिश हुआ था 1826 के अंदर। जो नेक्स्ट नॉवल था द लास्ट मैन, ये पब्लिश हुआ। उसके बाद मैरी शेली का नेक्स्ट नॉवल आया द फॉर्चुनेट ऑफ परकिंग वारबैक ए रोमांस वाज पब्लिश्ड इन 1830। और 1830 के अंदर उनका नेक्स्ट नॉवल आया द फॉर्चून्स ऑफ परकिंग वारबैक। उसके बाद नेक्स्ट जो इनका नॉवल मैरी शेली का नॉवल आया वो था लोडोर, ये पब्लिश हुआ था 1835 के अंदर। फोकनर ए नॉवल वाज पब्लिश्ड इन 1837 एंड मैथिल्डा वाज पब्लिश्ड इन 1959। तो इस तरह से जो है ये इनके वर्क जो है वो पब्लिश हुए थे।
मैरी शेली आल्सो रोट ट्रेवल नरेटिव्स, और मैरी शेली ने सिर्फ नॉवेल्स ही नहीं लिखे हैं बल्कि उन्होंने ट्रेवल नरेटिव्स भी लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, पोइट्री भी लिखी हैं, आर्टिकल्स भी लिखे हैं, बायोग्राफीज भी लिखी हैं और चिल्ड्रंस लिटरेचर भी लिखा है। और उसके आफ्टर पर्सी ड्राउंड मैरी शेली ट्राई टू प्रमोट हर लेट हस्बैंड वर्क, और शेली के एक्सपायर होने के बाद मैरी ने जो है अपने हस्बैंड के जो वर्क्स हैं उनको प्रमोट किया और कोशिश किया कि उनको वो पब्लिश कर सके। मैरी शेली डाइड ऑन Feb 1, 1815 एट द एज ऑफ 53, और 53 की एज में मैरी शेली जो है 1 फरवरी 1851 को जो है उनकी डेथ हो गई। शी हैड ब्रेन कैंसर, उनको ब्रेन कैंसर था। शी वॉज बरीड एट सेंट पीटर चर्च इन बोरमाउथ नेक्स्ट टू हर मदर, फादर एंड हर हस्बैंड क्रीमेटेड रिमेन्स, और जहाँ पे उनके मदर, फादर और हस्बैंड को जो है दफनाया गया था वहीं पे जो है उनको भी दफनाया गया। मैरी शेली मोस्ट फेमस वर्क वर फ्रैंकेस्टीन, और मैरी शेली का सबसे फेमस वर्क है फ्रैंकेस्टीन और द मॉडर्न प्रोमेथियस, और ये जो इसका सब टाइटल है द मॉडर्न प्रोमेथियस, ये जो है ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। इट वॉज पब्लिश एनोनिमसली व्हेन मैरी वॉज ओनली 20 years old in 1818। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो फ्रैंकेस्टीन है वो पब्लिश हुआ उस टाइम पे मैरी शेली की एज क्या थी, तो उनकी एज सिर्फ 20 थी, और उनको ईयर किस पब्लिश हुआ, वो हुआ 1818 के अंदर। 1823 इट वाज पब्लिश अंडर हर ओन नेम। और फिर क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ईयर में जो है शेली मैरी के नाम से जो है ये पब्लिश हुआ था। तो फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1818 के अंदर, लेकिन जो है उनके नाम से पब्लिश हुआ था वो हुआ था 1823 के अंदर पब्लिश हुआ था, उनके नाम से, मैरी शेली के नाम से पब्लिश हुआ था ये। 1814 मैरी ट्रेवल थ्रू यूरोप, यूरोप जो है उन्होंने ट्रेवल किया। शी ट्रेवल नियर फ्रैंकेस्टीन कैसल वेयर इट वाज बिलीव्ड दैट स्ट्रेंज एक्सपेरिमेंट्स हैड टेकन प्लेस ए फ्यू सेंचुरीज बिफोर, और वहाँ पे जो है वो फ्रैंकेस्टीन एक कैसल था, किला था, जो वहाँ पे मैरी शेली जो है गई, और ये भी माना जाता था कि वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस जो है वो कुछ सेंचुरीज पहले जो है होते थे। She also traveled to Geneva's region in Switzerland where much of the Frankenstein story occurs, और वो जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर जिनीवा रीजन में भी जो है क्षेत्र में भी गई जहाँ पे की फ्रैंकेस्टीन की स्टोरी जो है मोस्टली उन्होंने दिखाई है। उसके बाद फ्रैंकेस्टीन वाज रिटन ऑन ए चैलेंज बाय लॉर्ड बायरन टू हिज गेस्ट टू राइट द बेस्ट स्टोरीज, और ये जो स्टोरी जो लिखी गई फ्रैंकेस्टीन की वो कैसे लिखी गई। एक्चुअली जब लॉर्ड बायरन से मिलने के लिए शेली और मैरी जो है वो स्विट्जरलैंड गए थे, तो वहाँ पे लॉर्ड बायरन ने जो है अपने गेस्ट के सामने एक चैलेंज रखा था कि सबसे बेस्ट हॉरर स्टोरी जो है वो कौन लिखेगा। तो तब जाके जो है मैरी शेली ने जो है फ्रैंकेस्टीन लिखा था। फ्रैंकेस्टीन हैज बीन अडेप्टेड इनटू मल्टीपल प्लेज, स्क्रीन प्लेज एंड टेलीविजन शोज, और फ्रैंकेस्टीन को जो है अडेप्ट किया गया है बहुत सारे प्लेज के लिए, स्क्रीन प्लेज के लिए, टेलीविजन शोज के लिए। फ्रैंकेस्टीन इज एक्चुअली द लास्ट नेम ऑफ द स्टोरी मेन कैरेक्टर विक्टर फ्रैंकेस्टीन। फ्रैंकेस्टीन एक्चुअली लास्ट नेम है स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर है विक्टर फ्रैंकेस्टीन, हु क्रिएटेड द क्रिएचर, जिसने जो है एक क्रिएचर को क्रिएट किया था। इट इज़ नॉट द नेम ऑफ द क्रिएचर इटसेल्फ, ये क्रिएचर का हालांकि नाम नहीं है। ऑल्दो द क्रिएचर बिकेम्स नोन एज फ्रैंकेस्टीन एज दिस स्टोरी स्प्रेड, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है तो ये पता चलता है कि जो क्रिएचर है वही फ्रैंकेस्टीन बन जाता है। उसके बाद मैरी शेली के जो फ्रैंकेस्टीन है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैरी शेली पब्लिश्ड फ्रैंकेस्टीन इन 1818 व्हेन शी वाज जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड, सॉरी 21 ईयर ओल्ड। जो फ्रैंकेस्टीन पब्लिश हुई थी 1818 के अंदर, उस टाइम पे मैरी शेली जो है सिर्फ 21 ईयर्स की थी। मैरी शेली इंस्पिरेशन फ्रैंकेस्टीन केम फ्रॉम ए नाइटमेयर, और जो इंस्पिरेशन जो उसको मिली थी फ्रैंकेस्टीन की वो मिली थी एक नाइटमेयर से, मतलब एक सपने से मिली थी। मतलब जो नॉवल के लिए जो चैलेंज था वो दिया था लॉर्ड बायरन ने, लेकिन मैरी शेली को जो इंस्पिरेशन मिली थी फ्रैंकेस्टीन की वो मिली थी उनको एक सपने से। नेक्स्ट है फ्रैंकेस्टीन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट अर्ली एग्जांपल ऑफ द साइंस फिक्शन, और ऐसा माना जाता है कि अर्ली जो है एग्जांपल है साइंस फिक्शन के अंदर फ्रैंकेस्टीन को माना जाता है साइंस फिक्शन के अंदर। मैरी शेली ओरिजिनली पब्लिश फ्रैंकेस्टीन एनोनिमसली, और सबसे पहले जो फ्रैंकेस्टीन को पब्लिश किया था मैरी शेली ने वो एनोनिमसली यानी गुमनाम रूप से पब्लिश किया था।
मैरी शेली मदर वॉज ए फेमिनिस्ट। मैरी शेली की मदर जो है वो एक फेमिनिस्ट थी, मैरी वुllstonecraft, और विच इन्फ्लुएंस्ड हर राइटिंग, और उसी की उन्हीं की राइटिंग से जो है मैरी शेली बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी। मैरी शेली रोट मोर देन जस्ट फ्रैंकेनस्टीन, और मैरी शेली ने बहुत सारे फ्रैंकेनस्टीन के अलावा बहुत सारे वर्क्स लिखे हैं। उनके अदर वर्क्स हैं द पोइटिकल वर्क्स ऑफ पी बी शेली 1839, उनके जो ये है ये इनके दूसरे वर्क है। कंट्रीब्यूशन टू द लाइफ ऑफ द मोस्ट एमिनेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक मैन, जो कि 1835 से 39 तक था। पार्ट ऑफ लार्डन्स कैबिनेट एनसाइक्लोपीडिया में जो है उनको जो है पब्लिश किया था। रैम्बल्स इन जनवरी एंड इटली इन 1840, 1842 एंड 1843, ये पब्लिश हुआ था 1844 के अंदर। कलेक्शंस ऑफ मैरी शेली पेपर्स आर हाउस्ड, अब मैरी शेली के पेपर्स जो भी थे उनको रखा गया कहाँ पे, लॉर्ड एवेंजर्स शेली कलेक्शन ऑन डिपॉजिट एट द बोल्डेन्स लाइब्रेरी, द न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी, द हंटिंगटन लाइब्रेरी, द ब्रिटिश लाइब्रेरी एंड इन द जॉन मुरेज कलेक्शन। इन सब के अंदर जो है मैरी शेली के वर्क्स को जो है जो उनके पेपर्स हैं उनको रखा गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैरी शेली के बारे में, और जो मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है वो मैरी शेली के जो गॉथिक नॉवल है फ्रैंकेनस्टीन, इसी से पूछे जाते हैं। उसके पब्लिशिंग के बारे में, कैसे पब्लिश हुई थी, एनोनिमसली या पोस्टमसली, तो ये पूछा जा सकता है। कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी मैरी शेली, उस टाइम पे कितने साल की थी, या उनके जो है उनके जो स्पाउस हैं जो उनके बारे में पूछा जाता है, तो पी बी शेली जो हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो जो है आपके एग्ज़ाम के पर्पज से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू।